अमेरिका में सालों के लंबे इंतजार और पेपर वर्क के बाद जब हाथ में ग्रीन कार्ड आता है तो वो पल हर इंडियन के लिए बहुत खुशी और रिलीफ लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीन कार्ड मिलते ही आप पर रूल्स का एक नया सेट लागू हो जाता है। अक्सर लोग यहाँ एक बड़ी गलती कर देते हैं, वो खुद को यूएस सिटीजन समझने लगते हैं। याद रखिए, ग्रीन कार्ड आपको सिर्फ अमेरिका में परमानेंटली रहने और काम करने का राइट देता है, आपको सिटीजन नहीं बनाता। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपके राइट्स क्या है, किन गलतियों से बचना है और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना जरूरी है। साथ ही ये भी समझेंगे कि यहाँ से आगे बढ़कर यूएस सिटीजनशिप तक कैसे पहुंचा जाता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले, ग्रीन कार्ड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर आप यूएस सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनने की डायरेक्शन में आ चुके हैं, अगर आपको ग्रीन कार्ड यूएस सिटीजन से शादी के बेसिस पर मिला है और आप साथ रह रहे हैं, तो आप 3 साल बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड वालों के लिए ये वेटिंग पीरियड 5 साल का होता है। इसके अलावा एक ग्रीन कार्ड होल्डर के तौर पर आप अपने फैमिली मेंबर्स जैसे अनमैरिड अडल्ट चिल्ड्रन के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, उन्हें तुरंत वीजा नहीं मिलेगा। ये वीजा अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं जॉब और बिजनेस फ्रीडम की। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आप अपने एम्प्लॉयर से बंधे नहीं रह सकते। आप जॉब चेंज कर सकते हैं, करियर स्विच कर सकते हैं या अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉशन, अगर आपका ग्रीन कार्ड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है तो मिलते ही तुरंत जॉब छोड़ना रिस्की हो सकता है। इससे आपके इंटेंट पर सवाल उठ सकता है, इसलिए कुछ समय उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना सेफ माना जाता है। साथ ही अब आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, गलतियां जो आपका ग्रीन कार्ड छीन सकती हैं। सबसे बड़ी वार्निंग क्या है वो जानते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर कभी भी वोटिंग नहीं कर सकता, चाहे आप कितने सालों से वहां रह रहे हो। वोटिंग सिर्फ यूएस सिटीजन्स का राइट है। इसी तरह आप ज्यूरी ड्यूटी भी नहीं कर सकते। अगर नोटिस आए तुरंत इन्फॉर्म करें, आप सिटीजन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी फॉर्म में खुद को यूएस सिटीजन ना लिखें। गलती से भी गलत बॉक्स टिक करना आपको परमानेंट डिपोर्टेशन तक पहुंचा सकता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं। हर साल टैक्सेस फाइल करना जरूरी है। आपको अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम रिपोर्ट करनी होगी। अगर आप एड्रेस चेंज करते हैं तो 10 दिनों के अंदर यूएससीआईएस को इन्फॉर्म करना होगा। एड्रेस अपडेट ना करना सीरियस वॉयलेशन माना जाता है। अगर आपका ग्रीन कार्ड कंडीशनल है तो एक्सपायरी से पहले कंडीशंस रिमूव करवाना और रिन्यूअल करना जरूरी है। अब यंग इंडियन मेल्स के लिए एक खास रूल भी है। अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच है तो ग्रीन कार्ड मिलने के 30 दिनों के अंदर सेलेक्टिव सर्विस में रजिस्टर करना जरूरी है। ये मिलिट्री डेटाबेस होता है और इसे इग्नोर करना फ्यूचर सिटीजनशिप में प्रॉब्लम बना सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस बनाए रखने के लिए साल में कम से कम 6 महीने यूएस में रहना जरूरी है। अगर आप लंबी टाइम के लिए इंडिया जा रहे हैं तो पहले री एंट्री परमिट जरूर ले लें, ताकि वापस आने में कोई इशू ना हो। इंडियन कम्युनिटी के लिए ग्रीन कार्ड एक ह्यूज अचीवमेंट है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी आती है। इसलिए अपने इमिग्रेशन रिकॉर्ड सेफ रखें, जैसे कि I-140 अप्रूवल, एड्रेस अपडेट्स। रूल्स को सीरियसली फॉलो करें। 2026 के चेंजिंग रूल्स के समय में छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। सिंपल रूल याद रखें, अवेयर रहें, रूल्स फॉलो करें, अपनी लीगल स्टेटस को लेकर क्लियर रहें। यही स्मार्ट अप्रोच आपको बिना किसी प्रॉब्लम के यूएस सिटीजनशिप तक पहुंचाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।